एक ही बुक है? आप उसका पीडीएफ भेज देंगे क्या? हाँ सर, एक ही है। अरे मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, हम कहाँ से पीडीएफ लेके रखेंगे तो उसका? कोई खरीदा है वो तो तो उससे पूछ लीजिए कि मतलब लिया अरे है वो उसने। किसी ने अभी क्वेश्चन भेजा हूँ चैट बोला में, तो देख लीजिए एक सिद्धार्थ बार। ने। सर हाँ बेसिक है सर, एनसीईआरटी के तरह। हाँ, बेसिक ही रहेगा। सर वो एक कितना क्वेश्चन टोटल भेजा हूँ है, चैट में। मतलब देखो कितने बुक्स सिद्धार्थ है? ने क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा इसका आंसर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोथ वेव्स जो होती हैं, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अफेक्ट होती हैं या नहीं होती हैं? यस सर, होती है। यस नहीं सर। होती? नहीं होती? होती है। अरे नहीं नहीं होती होती। है। नहीं होती है सर, नहीं होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना, वो फोटॉन्स होती हैं, PHOTONS, चार्जलेस पार्टिकल। तो उनका कोई चार्ज वार्ज उनमें नहीं कोई होता, बोसॉन ठीक है फील्ड ना? होता ही नहीं है और ठीक मास है, भी नहीं ये होता। सारी चीजें, ठीक है। सर अनम्यूट बोसोन कर फील्ड दीजिए। रहेगा तब ये मास रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। हम्म, अब देखो आगे रेजिस्टेंस इसमें में। जो बता रहे सर थे, जिनका मास होता है वही बोसॉन फील्ड में होते हैं इफेक्ट, और फोटोन का मास ही नहीं है। देखो अब यस देखो आ सर। जाओ इसमें। हाँ अब आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड और जैसे सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, ठीक है ना? अब देखो फटाफट ज्वाइन कर लिया करो, आगे ना सारे 30, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है ना? ये मान क्या लो 30 इलेक्ट्रिक, क्या बोल रहे थे? अरे वो स्ट्रेंथ थी 30, ये कह रहे थे। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना? ये कैसी है? चेंजिंग है, चेंज मतलब ये बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना? तो देखो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुई? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना? दिखाने की तो कोशिश जो करते हैं थर्ड थोड़ा ब्लू सा। लाइन है वो अरे वो दिखा रहा है वेरिएशन, मतलब हो रहा है, ठीक है ना? वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। किस कलर से दिखाएं? येलो कलर से, हाँ ठीक है। मान लो ऐसे है, ऐसे गई। देखो समझ में मतलब बताना अगर नहीं आएगा तो दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, बुक में अच्छा डायग्राम बना रहता है। ऐसे गया, ऐसे गया। अब क्या ये देख पा रहे हो कि ये जो येलो वाला है वो मतलब अगर तुम परपेंडिकुलर इसको है। सामने से देखो तो ये फ्लैट है, फ्लैट सरफेस पे दिखाई दे रहा है। और ये जो ये रेड कलर वाली सर लाइन है वो येलो वाला क्या वर्टिकल चीज है? है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना? हाँ ये रेड वाली जो है ओके सर। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है सर ना? ऐसे वैसे आ मैग्नेटिक जाएगी। फील्ड इस फॉर्म में क्यों होता है? यस सर, वो अब इतना इरेगुलर शेप में क्यों मतलब इरेगुलर प्रोपोगेट नहीं है, करता बिल्कुल है? सीधी में दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ठीक से, तो इसलिए ऐसा दिखा है। जैसा वो है वैसा ये भी है, ठीक है ना? दोनों ही साइन के कर्व में, दोनों ही साइन के कर्व में बने हुए हैं, ठीक है ना? यस सर। मैग्नेटिक यस फील्ड, सर, समझ गए सर। ठीक है ना? तो अब देखो, अच्छा ये बताओ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अच्छा ऑसिलेट सर, कर रही जैसे हैं, डीएनए होता है उसी तो की तरह है एकदम। अब पता नहीं डीएनए कैसा होता है। अब नहीं नहीं, सर वैसा नहीं होता है ये, मतलब वो अलग होता है डीएनए ऐसा से। नहीं होता अब सर। सुनो, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो क्या करती हैं? वो आगे बढ़ती हैं, प्रोपोगेट करती है ना, ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती है? कितनी स्पीड से चलती है? लाइट के स्पीड लाइट के लाइट के, स्पीड 10 ठीक है टू ना? 10 तो पावर 8। 10 to इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10 वेव्स जो पावर है 8 10 वो टू प्रोपोगेट कर पावर रही 8 है मीटर पर सेकंड। किसके? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इनका जो प्रोपोगेशन है 3D लाइट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है ना? वो सब आपस में एक 3D। दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? और किस स्पीड से प्रोपोगेट करते हैं? आप एक बार ये स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइट। और इलेक्ट्रिक स्पीड फील्ड को ऑफ थोड़ा लाइट। अच्छे से दिखा देंगे, मतलब कैसे? इसका हम सर पीडीएफ आपके बना के पास अच्छे से मतलब उसकी भेजेंगे कोई, तब। सर कोई हाँ? फोटो हो तो उसका स्क्रीन शेयर कर दीजिए। इसमें तो अभी कोई फोटो नहीं है। हम मतलब ऐसे, अगर ऐसे आगे एक काम करना, सबसे आसान काम है गूगल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टाइप करना, इमेज पे सर्च कर लेना, ठीक है ना? तो ऐसा ही कुछ दिख जाएगा वहां पे। स्लाइड में दिख जाएगा सर। नहीं समझ में आया? ओके, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती हैं, ठीक है ना? यानी कि टू एंड फ्रो मोशन में होती हैं, ठीक? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो जो प्रोपोगेशन होता है, यानी जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ती हैं, जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ती हैं
वो इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट करती हैं। ठीक है, बस इतना सा बताना चाह रहे थे इसमें। ठीक है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होती है वो होती है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अच्छा ये बताओ जरा, सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है, कभी पूछे थे क्या क्वेश्चन ये? सर 8 8 मिनट 8 मिनट मिनट 8 अप्रोक्सीमेटली। मिनट 8 मिनट 17 10.6 सेकेंड। 8 मिनट, सर 8 मिनट। ठीक है ना। 8 मिनट हाँ 17 8 मिनट, सेकंड ठीक है ना। मिनट इतना ओके, लगभग। ठीक है, ठीक है। अब देखो 8 मिनट 17 अब सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या चीजें आती हैं। अरे जो, अच्छा ये जो फोन में ब्लूटूथ यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या कुछ और है? जो फोन में सिग्नल आ रहा है वो कैसा, कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोन में वाईफाई यूज कर माइक्रोवेव। रहे हैं, ब्लूटूथ में यूज कर रहे हैं, माइक्रोवेव्स में भी जो यूज करते हैं, वो सारे के सारे क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना। यस सर। सर माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आता है। हाँ हाँ, अरे हाँ, पार्ट ऑफ एक्सरे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गामा रे वेव्स। होता है, ठीक सब है, होते हैं उसी में एक्सरे आते हैं। होता है, यूवी रेज होता है, इंफ्रारेड होता है। ठीक है ना। हाँ, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या चीजें आती हैं जरा लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। जैसे सबसे सबसे पहले तुम्हारा खतरनाक क्या गामा आता रे। है, रेडियो वेव्स। ठीक है ना, रेडियो। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। सर जो ब्लूटूथ का होता है वो रेडियो वेव होता है कि माइक्रोवेव? रेडियो वेव्स यूज होती हैं। ठीक है ना, रेडियो वेव्स। ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा आता है नंबर माइक्रोवेव का। ठीक है ना, माइक्रोवेव, MICRO, माइक्रोवेव्स। सर ये किस ठीक, बेसिस पर अरेंज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कह सकते हैं, वेवलेंथ के बेसिस पे कह सकते हैं। ठीक है ना। वेवलेंथ यस वैसे सर। बताई नहीं, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का नाम नहीं लिए हैं, इसलिए उनका अभी नाम यहाँ पे ले नहीं रहे हैं। ठीक है ना। सबसे छोटा वेवलेंथ होता है उसका, गामा का। इंफ्रारेड। ठीक है, अरे इसलिए छोटे वो कुछ नहीं, बहुत डेंजर वेवलेंथ होता है। अभी सबसे वेवलेंथ की छोटा। बात नहीं कर रहे। ठीक है ना। अरे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भूल जाओ, अभी कुछ नहीं है ये सब। ठीक है ना, बताएंगे बाद में जब। ठीक है ना। इंफ्रारेड के बाद आता है सर अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट, से बीच में कुछ और। इंफ्रारेड के बाद क्या आता है, अल्ट्रावायलेट तो यहाँ आता है, इसके बीच में कुछ और आता है जिसको भी बाद में लिख लेते हैं। विजिबल। ठीक है ना। ये आता है यूवी रेस। ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट, ULTRA। इसके बीच वाला छोड़ दिए हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। अल्ट्रावायलेट के बाद क्या आता है, एक्सरे गेस आता करें क्या है। आंसर बीच में क्या आएगा? सर बीच का क्या आंसर होगा, बीच में वेव अब गूगल पे सर्च करके मत बताना, अपने से आता है तो बताना। एक्सरे, ठीक है ना। एक्सरे। सर विजिबल। गामा सर रेस, विजिबल। सर विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। सर विजिबल सर लाइट, इसके विजिबल बीच लाइट। में सॉरी, वो विजिबल वाला लाइट। आता है जो हमें दिखाई देता है। हाँ, विजिबल इसके लाइट, बीच यस में सर। वो आता है जो हमें दिखाई देता है। ठीक है ना, विजिबल। इस लाइट को हम देख पा रहे हैं, विजिबल सर रीजन। ठीक एक्सरे है के ना। बाद क्या लिखे हैं? एक्सरे के बाद गामा है, गामा गामा गामा। ये गामा मतलब वी को थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ऐसे बन जाता है। ठीक है ना, वी जैसा ही सिंबल होता है लेकिन थोड़ा सा ऐसे होता है, गामा। ठीक है ना। गामा रेज अगर केमिस्ट्री में पढ़े होगे, सर उसके बाद रेडियो कॉस्मिक रेज। एक्टिविटी। ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी में पढ़े होगे, रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, अल्फा बीटा गामा। न्यूक्लियर ठीक एनर्जी। है ना। हाँ, हाँ ठीक है ना, सर। तो वही है। ठीक है ना। तो विजिबल विजिबल रीजन में क्या क्या, कौन कौन सी रेज आती, मतलब विजिबल रीजन में क्या क्या होते हैं, विबग्योर नाम सुने होगे। ठीक है ना, अरे विबग्योर का यस नाम सर, सुने होगे। यस सर। अरे हम लोग फ्लाइट दिखते हैं सर सर, गामा रेज अगर के ये बाद तो सारे हमें कॉस्मिक दिखते रेज तो आती है ना। पता नहीं क्या होता। सर कॉस्मिक रेज नहीं लिखे आप? क्या, सर यस सर कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज। सर आप कॉस्मिक शायद रेज। उल्टा करें सर, शायद वो होगा ना। अरे हम सर सही लिख रहे हैं, नहीं, सर क्योंकि वो वी सही से लिखा है ना। सबसे छोटे से सबसे बड़े पर जाना है ना, कि बड़े से हाँ छोटे सही तो पर। लिख रहा है। नहीं सर सही लिख रहे हैं। अरे हम सही लिख सही रहे लिख हैं। रहे ओ, हैं। सर सबसे ज्यादा फ्री मतलब अच्छा हाँ सर, सर सॉरी सर, फ्रीक्वेंसी वी के आई बी, सर बोल दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। वी अच्छा ठीक है सर। VIBGYO ओके सर। R। ठीक है ना, सही लिखे ना। हाँ, तो ये जो देखो, ये जो बीच में विजिबल रीजन आया, ठीक है ना, जो विजिबल रीजन है, ये यही रॉय वाला जी पार्ट जो वेव। है हाँ, वेबग्योर जिसको बोलते हैं ना, अरे उल्टा देख लो, वेबग्योर, VIBGYO, वेबग्योर बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो रॉय जी बी वेबग्योर, आई। अरे ठीक है हाँ। ये तो ये फ्रीक्वेंसी जो के इंक्रीजिंग ऑर्डर। वेबग्योर वाला जो रीजन है, ठीक है ना, यही वाला वो जो रीजन है जिसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, मतलब इन्हीं के बारे में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लाइट के अंदर में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अब फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो वाला पार्ट जो हमें दिखाई देता इसमें है, एक्सरे कहाँ गया? एक्सरे लिखे तो है लास्ट सेकंड। ओह सॉरी वो सर वो गामा एक्स में करते ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का वो वाला पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, विजिबल रीजन, उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? लाइट में पढ़ते हैं, ठीक है ना, मतलब ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हम पढ़ते हैं किसमें? ऑप्टिक्स, ठीक है ना। और ऑप्टिक्स में दो पार्ट आते हैं, रे और वेव, ठीक है ना। तो वेव ऑप्टिक्स तो तुम्हारा मतलब 12th में आता है, ठीक है ना, सीधे 12th में आता है, वो कहीं 8th में वेव नहीं आता है, 9th ऑप्टिक्स में नहीं से आता सब है, 10th बाकी में सब नहीं आता है, पढ़ते हैं क्या? ठीक है ना। नहीं, बाकी सब नहीं पढ़ते हैं। अरे इसी ऑप्टिक्स में ही रे वेव दोनों आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी यस सर, ऑप्टिक्स में उसी तुम्हें के क्या पढ़ना अंदर होता है, ठीक है ना। तो अच्छा ये लाइट का जो वो बाकी वाला, सारे वेव्स हैं किसमें हम लोग डिस्कस करते हैं? बाकी एक एक्सरे जो है वो भी पढ़ते हैं बाद मॉडर्न में जाके, एक साइंस। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। हाँ, एक्सरे छोटा सा टॉपिक है जो फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं आगे जाके, ठीक है ना। यस यस सर। नहीं, कॉस्मिक रेज नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, कॉस्मिक रेज नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? ये उसमें पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में जाके, आगे जाके पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है ना, कॉस्मिक क्या है सर? ठीक है ना। सर। अच्छा सर एक्सरे, कॉस्मिक गामा रे रेज क्या को है? ही ना कॉस्मिक रेज कहते हैं। नहीं सर। गामा रेज नहीं, गामा रेज आर नॉट कॉस्मिक रेज, नहीं ठीक है सर, ना। उसका फ्रीक्वेंसी गामा रे से भी ज्यादा होता है, मतलब कम हाँ, उसकी होता है। यस सर, फ्रीक्वेंसी बहुत 10 to हाई the power होती है, minus 16। ठीक है ना। अब सुनो, देखो देखो, जो एक्सरे होता है वो अपना मॉडर्न फिजिक्स में एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक्सरे, अभी एक्सरे तो देखो सबने कभी ना कभी कराया ही होगा, ठीक है, मतलब इतने बड़े हुए हो तो कुछ ना कुछ टूटा फूटा कभी ना कभी हुआ होगा। तो एक्सरे जब कराने गए थे तो यस क्या सर, नहीं एक्सरे सर। दिखाई ब्रेन। देता था? अच्छा नहीं टूटा फूटा है, गुड, ठीक है। तो मतलब नहीं कभी हुआ। ऐसा मतलब नहीं भी टूटा होगा तब भी कभी डाउट रहा होगा तो भी तो कराने सर गए होगे, ब्रेन का ठीक हुआ है। है सर। ब्रेन इंजरी। तो अच्छा एक्सरे कराने गए थे तो दिखाई देता था क्या कि कुछ निकल रहा है उसमें से? नो सर। अरे एक्सरे नहीं कराए तो कराया होगे ना है। कभी? सर नहीं बहुत उसमें से, दिखता छोटे सर। थे तो नहीं याद है। अच्छा सर कुछ नहीं बहुत दिखता। छोटे थे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। जब अगर फ्यूचर में मतलब कभी ऐसा हो ना, लेकिन अगर कभी होता है तो कभी जाके देखना कि वहां पे कुछ दिखता है। अरे कोई लाइट वाइट नहीं निकलती वहां पे, कुछ मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देता, अरे कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। एक्सरे तुम देख तो कहाँ नहीं पर? सकते हो। यस सर, कैसे दिखाई देगा सर, विजुअल रीजन में नहीं रहता अरे है। दिखने वाला तो पार्ट इतना ही है ना बस। अरे वो येलो कुछ लाइट वाइट जलती होगी, ठीक है ना। बाकी सर एक्सरे वो जो जो निकलती है वो नहीं दिखाई देती है तुम्हें, ठीक है ना, वो निकलती है वो तुम्हें नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। यस दिखता क्या है तुम्हें? बस विबग्योर दिखता है, ठीक है ना। यही विबग्योर जो हमें दिखाई देता है उसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड लाइट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो विजिबल वाला रीजन है वही लाइट है, और उसी को हम ऑप्टिक्स ये के अंडर कंसेप्ट में से कभी आता है क्या पढ़ते हैं। क्वेश्चन जेई में? किस कॉन्सेप्ट से? यही सब जो कॉन्सेप्ट है मतलब कि सिंपल ये अरे कॉन्सेप्ट से? इंफ्रारेड है, हाँ। नो नहीं, इन नहीं है सिंपल था। कॉन्सेप्ट से पूछ सकते हैं, हाँ। सर आया क्या कभी जेई में? सर सिंपल अरे कॉन्सेप्ट से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। मतलब इससे कभी 1 नंबर का या नहीं 2 नंबर का मतलब ऐसे मतलब एप्लीकेशन देखो, जहाँ ना हो सीधे क्वेश्चन। मतलब नहीं ऐसा किसी क्वेश्चन कोई आया हो ऐसा मुझे याद तो नहीं है फिर अभी वैसे इसमें कुछ, ठीक है। मतलब इससे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? मतलब ये तो सिंपल बस अभी बेसिक तो कोई बेसिक चीजें पूछ लीजिए चल रही सर है जेई ना, का क्वेश्चन। ठीक है। अब सर देखो, ऑप्टिक्स अब से दूसरी सर चीज कहाँ समझो। आता है ज्यादा जेई में? कहाँ आता है मतलब? सर मतलब किस पार्ट से मतलब ऑप्टिक्स के किस पार्ट से? अरे दोनों ही पार्ट से आता है, मतलब रे वाले से ज्यादा आता है, ठीक है। नहीं सर रे में कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो है? स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से क्यों आएगा? ऐसा थोड़ी है कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से उठा क्वेश्चन पूछेंगे, सर तो कहीं जेई से पूछ मेन सकते में। हैं ना पूरे में। अब कह तो रहे हैं एक टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये किसी को नहीं पता है, कैसा कि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। वैसा नहीं है कि हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में वीर स्टोन ब्रिज से ही पूछेगा, हमें क्या पता कि वीर स्टोन ब्रिज से पूछेगा, वो जहां से भी पूछ सकते सर हैं करंट पूछेगा नहीं इलेक्ट्रिसिटी। सर, कहाँ से ज्यादा पूछा है? नहीं पता, हमें पता नहीं कहाँ से पूछा है, अच्छा सर ठीक है तो सर। उठा के देख लेना बुक। हाँ, तुमसे जब एक बार 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 बोल रहे हैं कि किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से पूछ सकते हैं ऑप्टिक्स में, वही चीज बार बार, इससे देखो टाइम वेस्ट होता है तो इसीलिए म्यूट कर देने का मन करता है। सर कर दीजिए म्यूट।
सर कर सर दीजिए रिकॉर्डिंग परमिशन सर तो मेरे कर को दीजिए दे म्यूट। सर, अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं अच्छा ठीक है, अब आ जाओ। देखो यहाँ पे मतलब अगर तुमने कभी सुना होगा वेवलेंथ का नाम, या छोड़ दो, वेवलेंथ के बारे में नहीं पढ़े तो अब इसको नहीं छू देखते हैं, ठीक है ना। पढ़े हैं। सर पढ़े हैं, सर अच्छा, स्कूल में पढ़ा ये है। जितनी भी पढ़े हैं। रेडियो हैं, अच्छा पढ़े थे, ओके ठीक है। तो देखो ये जो है ना, जब हम इधर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, तो इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो वेवलेंथ है वो घटती है, ठीक है ना। इसकी जो वेवलेंथ है वो अच्छा, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ ही लिख देते हैं, ठीक है ना। हो तो लैम्डा। ठीक है ना, वेवलेंथ लैम्डा दिखाते हैं ना, छोड़ दो अभी उस पे नहीं जाते हैं, क्या सिंबल छोड़ दो, ठीक है ना। बस सर वेवलेंथ जो लैम्डा है वो क्या होता है, हाँ लैम्डा न्यू ही से होता है, दिखाते हैं ना, न्यू से। नहीं लैम्डा से, ठीक है ना। वेवलेंथ क्या और होती वाई है, का घटती है, ठीक है ना। सर न्यू फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कह फ्रीक्वेंसी सकते का हैं, होता हाँ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है, सर फ्रीक्वेंसी ठीक है ना। बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। और क्या कांस्टेंट रहती है सबके लिए, सबके लिए इंटेंसिटी कांस्टेंट क्या है, अरे डेंसिटी कहाँ से आ गई इसमें, है। इंटेंस सबकी स्पीड सेम होती है, सबकी स्पीड स्पीड जो होती है वो 3 सबके into लिए 10 सेम की होती पावर है, ठीक 8 है ना, रहती है। ठीक है ना। मीटर पर सेकंड, यस सर। स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। वेवलेंथ बदल गई, फ्रीक्वेंसी बदल गई, लेकिन स्पीड सबकी कांस्टेंट रही, वो कितनी रही, वही स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सर स्पीड और वेवलेंथ ये और हो गई, फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, बताइए बताएंगे, सर। उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है ना, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो बस एक बार बताइए सर। ये मान लो वेव जो है, कोई ऐसे वेव चल रही है, ठीक है ना। ये मान लो तुम्हारी ऐसे वेव है, ठीक है, ऐसे वेव है, ठीक है, ये ऐसे वेव है, ठीक है ना। अब वेव चल रही है तो उसकी स्पीड होगी, स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, ठीक है ना। अरे मान लो कि ये जो वेव है वो मान लो v स्पीड से चल रही है, सपोज ये जो वेव है, ये वेव स्पीड इज इक्वल टू v, ठीक है ना। वेव स्पीड कितनी v, ठीक। अब ये वाली, अच्छा वेवलेंथ का अगर स्कूल में पढ़े होगे तो क्या पढ़े थे वेवलेंथ की, वेवलेंथ क्या होता है, क्या वेवलेंथ को देखो, या फिर ये वाली लंबाई को बोल दें, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई वेवलेंथ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये वाली लंबाई वेवलेंथ है, या बोलें ये वाली लंबाई वेवलेंथ है, या और क्या बोल दें, और कहाँ गया ये, किधर है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, या ये वाली लंबाई भी वेवलेंथ है, ठीक है ना। ये तीनों लंबाई में से कोई भी बोल दें, सब बराबर चैट बराबर में है, कुछ ठीक है भेजा ना। हो। ये सारी क्या है, ये लंबाई वेवलेंथ है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ, नाम से ही पता चल रहा है, वेव की लेंथ, ठीक है ना। तो इस ये हमारी क्या है, ये वेवलेंथ है, ठीक है ना। वेवलेंथ मतलब किसमें लेंथ है ना, तो डिस्टेंस मतलब दूरी की बात कर रहे हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेवलेंथ किसमें मेजर करते हैं, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गई उसकी, ठीक है ना। तो वेवलेंथ है हमारे पास, वेव स्पीड v है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, दूरी मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखते थे ना, तो उसी तरह से लिख देंगे वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना, ठीक है। वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो वेवलेंथ को मान लो अब लिख देते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा, अरे लैम्डा बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है हाँ सर LAMBDA, पता है। लैम्डा, ठीक है ना, इज इक्वल टू स्पीड, मान लो v स्पीड है, टाइम t, ठीक है ना, टाइम t लिख लिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी, ठीक। ये t क्या है, ये टाइम पीरियड है, ठीक है ना। टाइम पीरियड जैसे सर्कल वाले में चक्कर बताए थे कि एक चक्कर काटने में जो समय लगा वो टाइम पीरियड था, वैसे ही इसका जो टाइम पीरियड है, एक पीरियड इसका कंप्लीट हो रहा है, जब यहाँ से चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ चल के मतलब ई से मान लो ये ए है, ये बी है, ए से बी चलने में जो समय लगा वो इसका टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी, ठीक है। अब जो टी होता है वो टाइम सर पीरियड स्पीड होता की है, टाइम पीरियड वेलोसिटी। होता है वो मतलब अरे स्पीड ही है, ठीक है ना, स्पीड लिख दो, वेलोसिटी लिख लो, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स ना, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू लिख लो यहाँ पे लैम्डा, देखो नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, फिर से बताएंगे ये सारी बातें, ठीक है ना। वी सॉरी ये इसको फ्रीक्वेंसी लिख लो, ठीक है ना,
फ्रीक्वेंसी को एफ से लिख लो, न्यू से लिख Yes, लो, ठीक है, एफ ही से लिख लेते हैं, ठीक है। वे बात की बात है, ठीक है ना। अभी तो हमें पता है कि जो लाइट आ रही है अपनी सन से, ठीक है, जो अपनी विजिबल लाइट है उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाइट लाइट है, उसमें 7 कलर्स हैं, ठीक है ना। 7 कलर्स मतलब हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है ना, ठीक है। तो जो कलर है, ठीक है ना, मतलब जो लाइट की जो कलर आ रही है, ठीक है ना, वो क्या होता है कि मतलब वो बाद में स्प्लिट कैसे होती है, वो कभी बाद में जब प्रिज्म वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपने उस पे लाइट पे, ठीक है। तो अब ये बताओ जरा कि कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, सपोज जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट अगर हमें दिखाई देता है तो क्यों दिखाई देता है, मतलब उसके पीछे रीजन क्या है। जैसे सपोज तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है ना, लाइट रिफ्लेक्ट होके आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पक्का तुम्हारे मोबाइल से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही तभी आ रहा है। सर सोर्स हो सकता है, अगर वो तो लाइट वो इमिट कर रहा है। हाँ से कुछ एमिट इमिट भी भी कर तो कर रहा सकते है ना। अरे मान लो एक, हाँ, मान लो सपोज अभी तुम्हारे क्लास में कौन है, कोई मतलब जैसे कोई भी बच्चा है मान लो, ठीक है, उसने अभी एक तो कौन है? रेड कलर का टी शर्ट, अरे हमको नहीं पता, हमको दिख थोड़ी नहीं रहा है, अब क्लास में होते तो बताते हैं ना। सपोज कोई बच्चा है जो रेड कलर की टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है, अवरेज। ठीक है ना। अब हमको नहीं पता यहाँ पे कौन है, ठीक है, जिसने भी पहना हो, ठीक है। तो वो रेड कलर हमें क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है, मतलब जो भी सन से लाइट रे है या एलईडी से या सीएफएल कहीं से भी जो व्हाइट लाइट है वो उसके कपड़े पे गिर रही है, ठीक है ना। तो बाकी कलर्स को वो जो उसका जो मतलब वो जो उसका कपड़ा है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है ना। तो वो रेड कलर जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में पड़ रहा है तो हमें वो रेड दिखाई दे रहा है, ठीक। अब सपोज मान लो वही रेड कलर पहना हुआ बच्चा था, उसको एक अंधेरे कमरे में रख दें, अब क्या दिखाई देगा। अब कुछ नहीं नहीं दिखाई दिखाई देगा। देगा, वो पता ही चलेगा कि वो रेड में है कि किस में है, ठीक है द ना। टी-शर्ट इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। हाँ, अब सर तो सपोज ब्लू तुम्हें क्यों नहीं दिख सकता? अब ब्लू कलर उसने रिफ्लेक्ट ही नहीं किया, सॉरी ब्लू कलर उसने एब्जॉर्ब कर सर लिया, बट ऐसा क्या होता है ठीक कुछ है ना। देर हम लोग अगर किसी कमरे में बहुत देर सर तक क्यों रहेंगे तो हमें एब्जॉर्ब? फिर दिखने लगता है अंधेरे में। नहीं अंधेरे में सर तो वो तो एकदम अगर कंप्लीट डार्क है तो नहीं देख सकता ना, नहीं देख पाओगे, कभी नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। नहीं सर वो बहुत बाद में देर तक अगर किसी कमरे में रहेंगे तो दिखने लगता है। अरे तब इम्पॉसिबल मतलब फिनोमेना पूरा है कि एकदम अंधेरा हो तो कभी नहीं देख सकते। आ रहा होगा सर। सर अरे रेड को एब्जॉर्ब करके ब्लू क्यों नहीं रिफ्लेक्ट किया? अरे सर इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर को ऐसा उसमें जलाएंगे, सर हमारा प्यूपिल और बहुत मतलब होता है हाँ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ हाँ, वो आई के बारे में डायलेट हो पढ़ाएंगे कि वो जाता है। कांटेक्ट होता है, वो Yes. मतलब वो उसमें लगे रहते हैं ना, मतलब रॉड्स एंड कोन्स होता है, प्यूपिल से बारे में पढ़ाएंगे आई के बारे में, ठीक है ना। वो भी हमें भी बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन आई मतलब बायोलॉजी भी हाँ पढ़ाएंगे। हाँ, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ठीक है। फिजिक्स तो का ही देखो, पार्ट है, बुक में है। हाँ फिजिक्स का पार्ट है, पता फिजिक्स का है। पार्ट है, मतलब 12th में नहीं आता है जनरली, ठीक है, वो 10th में नहीं 8 में 10th में आता है, ठीक है। हाँ 8 अब सुनो, में। देखो, हाँ अभी सपोज एक रॉड है, आयरन रॉड है, ठीक है ना, आंख एक वाले नहीं आयरन ना। रॉड है। तो आज कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। नहीं न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, मिलेगा मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। इसको तुम गर्म करना स्टार्ट करो, ठीक है ना, गर्म करना स्टार्ट करो, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, मतलब रिजॉइन एक करना अंधेरे है। कमरे में एक, हाँ रिजॉइन करना है, अंधेरे कमरे में रख के अभी इसको तो गर्म टाइम करना है। स्टार्ट करो। हाँ, इसको अंधेरे कमरे में रख के इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करो। शुरू में नहीं दिखाई देगा, शुरू में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। जब अच्छा शुरू में नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ रेडिएट नहीं हो रहा था, कुछ तो निकल रहा सही था इसके अंदर से, सही लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। देखो इस आयरन के ब्लॉक को गर्म करना स्टार्ट करो तो ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ निकल नहीं रहा था, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करो, ह्यूमन बॉडी भी क्या कर रही है, उससे भी क्या हो रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है ना। जैसे तुमने देखा होगा, किसमें देखा होगा, कभी मूवी में देखा होगा, तो वो कुछ सेंसर मतलब कुछ ऐसा कुछ नाइट विजन कैमरा ऐसा कुछ लगा लेते हैं तो जिससे वो दिखाई देने लगता है अंधेरे में भी, ठीक है ना। नहीं सर देखा। और अरे नहीं देखो ऐसे कि मतलब अभी ये जो कैमरे भी आते हैं, ठीक है ना, कैमरे भी आते हैं, वो भी जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है, जैसे जेआरएस में लगा रहता है, तो वो एकदम अंधेरा कमरा रहता है तो उसके अंदर भी वो कैमरे लगे रहते हैं तो दिखाई देता है स्क्रीन पे, सब कुछ दिखाई देता है अंदर का, ठीक है। सर वही द सैंपल स्ट्रेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बॉडी से कुछ इमिट नहीं हो हमारा क्या रहा है, होता ठीक है? है, जैसे कि ठीक है, जैसे तुम्हारी बॉडी से भी इमिट हो रहा है बट वो इंफ्रारेड तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो विजिबल रीजन में नहीं है।
सेम वे जो आयरन का रॉड है इसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो तुम्हें शुरू में तो वो मतलब अंधेरे कमरे में, एकदम अंधेरे कमरे में उसको गर्म करे, टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें वो क्या दिखने लगा, उसका कलर कुछ रेड हुआ, जब वो गर्म होना उससे अब वो क्या होना है, उससे मतलब उसमें से जो एमिशन मतलब जो रेडिएशन हो रहा है वो विजिबल रीजन में आ गया, ठीक है ना, तो वो तुम्हें रेड कलर का दिखाई देना स्टार्ट किया, टेम्परेचर और बढ़ाए, येलो कलर का दिखना स्टार्ट कर दिया, और ऑरा वो नहीं टेम्परेचर होता है बढ़ाए, सर, वो ऑरा शायद वो होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बोलते अरे हैं। सुन लो पहले, इधर एक बात नहीं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर और बढ़ाए तो वो व्हाइट कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है कि वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को रेडिएट कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है ना, इससे पहले भी निकाल रहा था, तुम्हें जब दिखाई देना नहीं शुरू हुआ था उससे पहले भी वो लाइट को रेडिएट कर रहा था, बट विजिबल वो रेंज तुम्हारी में नहीं था। हाँ वो विजिबल रीजन में नहीं था, विजिबल रेंज में नहीं था, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीजें लाइट जरूरी हैं, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है, Yes. ठीक है ना, तो उसके लिए Yes, sir. मतलब दिखने के लिए से दो रीजन होने चाहिए, ठीक है ना, दो रीजन मतलब में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना, या तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो तुम्हारी आंख में आ रहा है तो तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, दूसरा रीजन, ठीक है ना, अब विजिबल रीजन मतलब बताए थे ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो वाला पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वही तो विजिबल रीजन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो वाला पार्ट जो हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, वही तो विजिबल रीजन है, मैं ठीक है चार्ट ना, में कुछ लिखूं। अनि दिमाग को एकदम दिमाग को मतलब दिमाग तुम्हें लगाना थोड़ी ना इसमें, ठीक है ना, कुछ लगाना थोड़ी ना इसमें, बस सुनना है, ठीक है, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई अगर दे रहा है ना उसके पीछे दो कारण है, और ठीक पिक है ना, करना दो है। कारण हो सकते हैं, पहला कारण उस पर लाइट पड़ रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ रही है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, दूसरा वो ऑब्जेक्ट खुद अपने आप से रेडी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो रेडिएट कर रहा है, ठीक है ना, निकल रही है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वो विजिबल रीजन में आ गई तो हमें दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला, ठीक है, सपोज एक लेजर लाइट देखे हो ना, लेजर लाइट तो समझ रहे हैं ना, यस सर। अरे हाँ जैसे सर देखे सिंगल हैं। Yes, कलर sir. की लाइट निकलती है, सिंगल कलर की लाइट निकलती है, ठीक है ना, मोनोक्रोमैटिक। हाँ, तो मान लो तुम्हारे पास एक बैलून है, ठीक है ना, दो बैलून है, एक नहीं दो बैलून है, ठीक है ना, तो ऐसे वो होते कौन से हैं? वो माइक्रोवेव ही होते हैं। लाइट मतलब हाँ माइक्रोवेव से तो हुए ना, मतलब विजिबल रीजन में आ लेजर गए, लाइट। हाँ, ठीक है ना, मान लो तुम्हारे पास एक ब्लू लेकिन लेजर बैलून है, लाइट ठीक तो है, दिखते नहीं है सर, मतलब अब नहीं देखते, माइक्रोवेव नहीं दिखते हैं ना, लेकिन लेजर लाइट तो दिख जाते हैं। अरे तो माइक्रोवेव का पार्ट ही तो है ना विजिबल लाइट, क्या अलग है क्या वो कुछ, उसी का तो तो पार्ट है ना, विजिबल लाइट में माइक्रोवेव नहीं आता। माइक्रोवेव में तो विजिबल लाइट, माइक्रोवेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, सर ठीक है, 10 ये मान लो, मिनट्स लेफ्ट। सर हाँ ठीक लेजर है, लाइट कौन से फॉर्म का लाइट है? किस तरह का वेव है? मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है, एक ही लाइट होती है तो उसमें, लेकिन जैसे उसका ये बहुत व्हाइट ज्यादा लाइट होता है, है फ्रीक्वेंसी। और उसकी Wavelength. फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती है, यही मतलब जो तुम्हारा विजिबल रीजन है उसी की फ्रीक्वेंसी की होती है, उतनी तो बाकी फ्रीक्वेंसी की लाइट सबसे होती ज्यादा है वो, चमकता है एकदम। अब उसमें सिंगल कलर होता सर है ना, क्वेश्चन क्या है आपका? और अब उसका क्वेश्चन हम डेंसिटी हाई होगा कहीं। देखो, एक ब्लू कलर का डेंसिटी लाइट का। बैलून, डेंसिटी नहीं, एक हाँ ब्लू कलर का बैलून है, सुन लो क्वेश्चन सुन लो पहले, एक ब्लू कलर का बैलून है, एक रेड कलर का बैलून है, ठीक है ना, ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास एक लेजर लाइट है, ठीक है ना, जिससे रेड कलर की लाइट निकलती है, तुमने क्या किया, डबल ओ। ठीक है ना, इस पे ऐसे एक लेजर लाइट इस पे गिराई, ठीक है ना, ऐसे गिराई, ये मान लो तुम्हारा लेजर सर लाइट है, बैलून लिखे हैं। अरे बैलून और की डबल स्पेलिंग क्या है, गलत है क्या, सर ठीक है, डबल डबल होगा। डबल ओ होता है, ओके सॉरी, ठीक है, BALOON ना, ठीक है, कोई बात नहीं। BLOON सही लिखे है ना, नहीं सर डबल एल डबल एल डबल ओ। डबल ओ। सर डबल एल डबल एल अच्छा डबल डबल एल दोनों भी डबल ओ। होता है, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक सर। है, सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ ठीक है, डबल ओ, ठीक है ना, हाँ, अब सपोज इस पे मान लो कि तुमने लाइट पे गिराई, ठीक है ना, एक कौन सी गिराई, रेड कलर की गिराई, ठीक है ना, ये लेजर है, ठीक है ना, लेजर लाइट है ये,
दोनों पे ही तुमने रेड कलर की लाइट गिराई, ये रेड, मतलब ये भी रेड, यहाँ से भी रेड, ठीक है ना, ये भी रेड, ये भी रेड, ठीक। तो क्वेश्चन है मेरा ये कि कौन सा वाला बैलून इसमें से बस्ट होगा या फूट जाएगा, कौन सा इसमें बस्ट फूटेगा। सब ब्लू होगा? वाला। सर अरे फूटना फूटना क्यों तो चाहिए? है, सब ब्लू वाला। अरे तुम बताओ क्यों फूटना चाहिए? सब ब्लू एब्जॉर्ब कर लेगा। सर ब्लू वाला। सब ब्लू वाला। सोच के बताना। सब ब्लू वाला फूट जाएगा, सब ब्लू वाला। या नहीं सब ब्लू समझा। वाला फूट। अच्छा मतलब क्यों होगा, लेकिन अगर सर मतलब अगर चैट कोई, में लिखा हो। अच्छा चैट में, ऐसा इसलिए होगा सर कि ब्लू वाला जो है वो, एक मिनट रुक जाइए सर, सोच लेने दीजिए। ठीक है बताओ, सोच के बताना। हाँ शिवांग ठीक तो है, चैट सर रेड वाला बस हो जाएगा। रेड कलर वाला, सर चैट में लिखा हूँ। एक हाँ मिनट एक चैट मिनट में देखिए। लिखा हूँ। कैसा ही है मेरा आंसर? सर आंसर बताइए। नहीं नहीं, ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ब्लू वाले बैलून पे जब हम रेड कलर की लाइट गिराएंगे तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब की रिफ्लेक्ट? सर एब्जॉर्ब। 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 तो यहाँ पे तो काम हुआ अपना एब्जॉर्प्शन वाला, एब्जॉर्ब हुआ, रेड होगा। लाइट क्या एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कर लेगा? ठीक है ना। अरे ब्लू कलर का है ना ये बैलून, यस सर एब्जॉर्ब कर देखो लेगा। देखो देखो सुनो, ब्लू कलर के हमें बैलून चैट पे में जब लिख तुम, सकते हैं, भेज। अरे मेरी बात सुन लो, ब्लू कलर के बैलून पे जब व्हाइट लाइट गिराते थे, ब्लू कलर की बैलून पे जब व्हाइट लाइट गिराते थे तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि बाकी वो ब्लू कलर वाली को रिफ्लेक्ट कर देता था, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता था। अब ब्लू पे तुमने रेड गिराया तो वो रेड को तो एब्जॉर्ब कर हाँ लिया, ब्लू तो था ही नहीं, इसमें और एब्जॉर्प्शन ये हुआ। इसमें क्या सब्सटेंस की होगा? प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें बताओ यस क्या सर। होगा, दूसरे वाले में पूरा इस दूसरे रिफ्लेक्ट वाले हो में जाए। क्या होगा? सर रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट। अच्छा जो लाइट है वो एनर्जी का ही तो फॉर्म है, अरे लाइट यस एनर्जी सर। तो है। यस सर। तो ब्लू वाला बैलून एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसके फूटने की चांसेस ज्यादा हैं, फूट जाएगा। ब्लू वाले, रेड वाले ने निकाल दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, नहीं फूटेगा, ठीक सर है। यस गर्म सर। ज्यादा हो जाएगा अगर। यस सर। अरे जिसको एनर्जी ज्यादा मिल यस सर, गई सब ब्लू वो वाला फूटने की फूट। चांस है ना उसकी ज्यादा, ठीक है ना। सर लेकिन ऐसा लाइट तो बहुत अनस्टेबल रहता है सर, से एक छोटा सा बलून कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है? क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, सर लाइट 3 एब्जॉर्ब इंटू नहीं हो 10 की सकती। पावर 8 की तरह कोई चीज मतलब चल रहा है सर, उसे कोई चीज कैसे हाँ, एब्जॉर्ब कर सकता है, कैसे एक जगह रख सकता है? एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, सर लाइट ये रे रियल जो लाइफ में फूट है। जाएगा। सर तो किस एनर्जी, सर किस हाँ, एनर्जी के फॉर्म में? अरे फोटॉन्स होते हैं ना, फोटॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी के, मतलब इसमें इसकी जो फोटॉन्स के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती हैं, फोटॉन्स ही तो होते हैं ना लाइट के, मतलब फोटॉन्स के कई सारे बंडल्स में एनर्जी पार्टिकल्स रहते हैं। बट फोटोन के पास अरे मास तो होता ही नहीं है। फोटॉन तो के पास मास मास नहीं एनर्जी होता है, फोटॉन के पास एनर्जी नहीं होती। होती है। अरे फोटॉन के पास एनर्जी होती है एच न्यू, आगे पढ़े हो गए कभी तो, हाँ सर। ठीक है ना। सर रियल लाइफ में बस्ट हो जाएगा। हाँ सर, तो किस बिल्कुल हो फॉर्म में जाएगा, स्टोर करेगा? हीट के फॉर्म में कर सकता है। लाइट मतलब जैसे तुम्हारी जो लाइट है, एनर्जी लाइट जो आ रही है उसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर सकता है, एक्सपैंड होगा, ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। सर जो तो लाइट इसके रे लिए आती कितना है, देरी चाहिए होगा, कितना अब देर? ये कितनी देनी चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सारे कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं केवल कॉमन सेंस यूज करना था, ठीक है, कितनी देरी में हो जाएगा, तो उसके लिए सर क्या इसका बहुत कोई सारे, फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले के लिए ना तुम्हें नया क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, बैलून की इलास्टिसिटी, साइन। फिर सर क्या वैसी? देखो अगली क्लास से म्यूट करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नहीं हो पाएगा सिलेबस। अगर तुम चाहते हो कि लाइट आधे अधूरे पे छोड़ दें तो हम पूरा अनम्यूट करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर सिलेबस पूरा करना है तो हमें म्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कितनी देर में फूटेगा, कोई फॉर्मूला होता है, ये सारी चीजें तुम्हें हम कैसे बता दें, यहाँ से बता दो, क्या पॉसिबल है बता पाना कि तुम्हें हम
1 मिनट में पूरी आगे की पूरा एक चैप्टर एक्सप्लेन कर दें तुम्हें, ऐसा पॉसिबल है क्या? और जितना बता रहे हैं उतना सुनो, ठीक है क्यूरियोसिटी है, लेकिन वो सारी क्यूरियोसिटी नहीं पूरी की जा सकती एक लाइन बोल के ना। एक लाइन में तुम्हारे स्टेटमेंट नहीं क्लियर कर सकते, एक लाइन बोल के तुम्हारा डाउट नहीं क्लियर कर सकते। हम क्या, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ने का अलग अलग, मतलब जैसे जो ऑप्टिक्स है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है ठीक है। देखो ऑप्टिक्स जो पढ़ा जाता है ना, लाइट वाला, वो 2 पार्ट में पढ़ा जाता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स पढ़ने का रीजन अलग अलग क्यों है, क्योंकि जो अगर हम लाइट को ना किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कराएं, ठीक है ना, क्योंकि लाइट का जो बिहेवियर होता है वो बदल जाता है। लाइट को अगर हम किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कराएं जिसकी साइज लाइट के वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना, लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। तो मैं अगर हम यहाँ पे सपोज बता दें कि जो विजिबल रीजन होता है ना, उसका अगर हम वेवलेंथ लिखें तो होता है, इसको उसमें लिखते हैं 7600 इंटू 10 के पावर -10, मतलब होता है 7.6 इंटू 10 के पावर माइनस 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 कितना हो गया ये, -7, ठीक है ना। ये होता है लाइट के, हाँ ये लाइट का वेवलेंथ होता है रेड से, और जब हम पहुंचते हैं कहाँ पे, वायलेट पहुंच जाते हैं, तो ये हो जाता है 3.8 इंटू 10 के पावर -7 मीटर, ठीक है ना। तो देखो लाइट का वेवलेंथ छोटा नहीं, बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो लाइट को अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू पास तो किस कराएं, लाइट का वेवलेंथ है ये? विजिबल रीजन का है ये, विजिबल रीजन जो हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। रेंज है पूरा ये हाँ विजिबल रीजन का है, ये वही कहाँ से शुरू में, इधर से येलो, रेड से शुरू होके येलो तक जाता है, सॉरी येलो नहीं, लास्ट में क्या है, वायलेट आता है ना। रेड से वायलेट के बीच का वेवलेंथ का रीजन यस है, ठीक सर। है ना। तो अगर हम किसी लाइट को किसी ऐसे सर लीस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू विजिबल रेड पास होता कराएं, है क्या लीस्ट विजिबल, दोनों सर होते हैं। कलर। ज्यादा हो जाएगा तो भी नहीं दिखेगा, कम होगा सर तो भी नहीं दिखेगा। दोनों एक्सट्रीम पे हैं, सर दोनों एक्सट्रीम पे हैं। मतलब ये हाँ दोनों का सर। मतलब एक ये रेंज दिया हुआ है ना, इस वेवलेंथ के अंडर में जो लाइट आती है वो हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। ओके सर। तो अगर ऐसे सर लेस लाइट देन रे 1 को, मिनट। हाँ हाँ बस हम एक सर लाइन हमको बोलना रिज्वाइन है, कर ठीक है ना। लेंगे ना? बस नहीं नहीं, इसके बाद रिवाइंड सर करना है, रिज्वाइन ठीक है करना ना। है? इसके बाद नहीं करना है, ठीक है ना। अगर देखो नहीं लाइट करना रे को है, अरे इसके बाद क्यों करोगे, 7:30 तो हो गया ना तुम लोग का क्लास। आप तो मैं बोले थे ये चैट में कुछ लिखा सर, आप बोले थे कि रिज्वाइन कर लेना। अरे हम टाइम नहीं देखे थे, हमें लगा था कि बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। खत्म होने वाला है। एक देखो बार देख अगर लिया सर, खत्म होने वाला है। हाँ चैट। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं है, सब सही है, ठीक है। बस ध्यान से सुन लो, ठीक है। देखो अगर हम लाइट को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कराएं